भाई चाय डाल दो क्या? और शेर का भैया और में चाय लगा दी भाई। कितने लगे हैं बताओ तो। और बताओ भैया क्या हाल चाल है? सब बढ़िया यार। तुम यार रोज 3 रुपए खराब कर दो यहाँ लेके। यहाँ में कुछ बढ़िया आवे ना आवे। क्यों ना आता? देख खबर सुन, नई संसद बन रही है अब। तो यू का पहले ना आई पहले ही फिर दोबारा बना रही नहीं तो यहाँ में इतना पैसा लगा भी कहाँ जरूरत है? ऐसा। अरे बेबात सुन, 2001 में हमला ना हुआ फिर? संसद पे, अब ऐसे हमले दोबारा ना होने के। और सुन, कबूतर भी पढ़ना मानने का। और ये जो रोज के चीनी दाल इतनी महंगी हो रही है, हम पे दाल भी खरीदने जा रही। दाल? अबे देश के लिए 2 रुपए दाल महंगी ना खा सकते तुम। तो बात है मेरा का फायदा ही हो तो बता दो मुझे। फायदा? अरे संसद बनेगी, हाँ। नई नई नीतियाँ होंगी, आएंगी, उनसे विकास में बात होगी। तो बात है हमें रोजगार मिल जाएगा। अरे जब विकास में रोजगार भी तो होगा यार। मेरा दोस्त 6 महीना से धक्का खा रहा हो, 15 क्लास पढ़ो आज तक तो मिलो ना है। क्या घंटे पढ़ाओ? आध घंटा पढ़े सांझ को डेली। आध घंटा पढ़ा। नई पार्लियामेंट बनेगी हैं, उसमें बेलदारी में लगा दिए। यही मारा तो पढ़ाया हुआ बेलदारी को। अरे एक और बात बताऊं तुझे, हैं कैस कहाँ की टेक्नोलॉजी है? नितिन ने नाम सुना? जापान का प्रधानमंत्री है, मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है। और वे ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जब बन जाएगी संसद में, जब घुसेगा ना कोई नेता, पता लग जाएगी ये चोर है कि ना। हमने तो यूँ भी सुनी कि 2000 के नोट में चिप लग रही है। जिस मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं, आखिर बात उतनी ही है या कुछ और? सो लेट्स गेट डीप इनटू द टॉपिक और जानने की कोशिश करते हैं आखिर नई पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन के पीछे मसला क्या है। Parliament complex is a part of a larger project, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। The construction of existing parliament completed in 1927 with the current sitting capacity of 790 members. But it was projected कि लोकसभा की स्ट्रेंथ आने वाले सालों में बढ़ने वाली है। Union Ministry of Housing and Urban Affairs also said there is an overloading in the parliament. Over the years, the number of employees and visitors have increased, which causes a distress on the parliament. The proposal of new parliament replacing the existing complex emerged in early 2010. On 5th of August 2019, the chairman of Rajya Sabha, Mr. Venkaiah Naidu, proposed to Prime Minister Narendra Modi to have a new building for parliament. Last year, an Ahmedabad-based firm HCP Design, headed by Bimal Patel, won the bid for designing the new building, जो कि पहले साबरमती रिवर फ्रंट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स को भी डिजाइन कर चुके हैं। And the plan of new triangular parliament building was proposed, which would house 900 Lok Sabha members and 1350 members in total. And this September only, L&T को beat करते हुए Tata got the tender for 861 crores. So now let's talk about the larger project. You might be familiar with the space where I'm standing right now. मेरे एक तरफ है राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ है इंडिया गेट, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है is covered by a 3.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचिंग रोड, राजपथ। और ये राजपथ ही है जहाँ पे 26 जनवरी को सारी प्रोसीडिंग और मार्चेस होती हैं। एज यू कैन सी, राजपथ के दोनों तरफ देयर आर ब्यूटीफुली मेंटेन्ड गार्डन्स, और ये जो गार्डन्स है ना, दे आर एक्सेसिबल टू पीपल थ्रू आउट द ईयर। और राजपथ के ही दोनों तरफ भी गवर्नमेंट्स की बहुत सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी हैं, और दीज बिल्डिंग्स आर ऑफ utmost importance. When you go towards राष्ट्रपति भवन, आपको राजपथ के दोनों तरफ 2 बिल्डिंग्स दिखेगी। One is नॉर्थ ब्लॉक एंड द अदर इज साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है, और नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है, अलॉन्ग विद सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज ऑफिसेज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पीएमओ, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। राष्ट्रपति भवन से थोड़ी सी ही दूरी पे है हमारी संसद यानी पार्लियामेंट हाउस। The area encompassing Rajpath along these monuments and several other official buildings make central vistas. And more or less, यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। Now let's talk about the history of this place. In 1911, in a grand assembly known as Delhi Darbar, King George V announced to change the capital from Calcutta to Delhi. And in 1912, the construction of the new capital started. और 20th century के leading British architect हावर्ड बेकर और एडविन ल्यूटन को इस काम के लिए अपॉइंट किया गया। द राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय एडविन ल्यूटन। द सेक्रेटेरिएट, द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक बोथ वर डिजाइन्ड बाय हावर्ड बेकर, एंड द पार्लियामेंट इंस्पायर्ड बाय द चौसठ योगिनी मंदिर in Madhya Pradesh were designed by both Howard Baker and Edwin Newton.
The construction of all these buildings started in 1912 and were completed before 1931. तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। फैसिनेटिंग ना? बट व्हाट इफ आई से कि जैसा ये एरिया आपको दिख रहा है कुछ सालों में ऐसा ना दिखे। The Union Ministry of Housing and Urban Affairs proposed a redevelopment project for Central Vistas with an estimated cost of whopping 20,000 crore. The project envisaged converting north and the south blocks into museums और साथ ही साथ राजपथ को भी पूरा रिवैम्प किया जाएगा along with the construction of a common secretariat. A new triangular parliament building will be constructed next to the existing one. पहले अनुमान लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, but due to pandemic and other reasons अब इसकी डेडलाइन 2024 मार्च तक डिसाइड की गई है। इस प्रोजेक्ट में बहुत से प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाएगा और उनकी जगह पे नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे कि न्यू पीएम ऑफिस, न्यू एमपी ऑफिस, न्यू कॉन्फ्रेंस सेंटर एक्सेट्रा, बट ऑब्वियसली नॉट हायर देन द इंडिया गेट। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत ही क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्गुमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का कहना यह है कि एम्प्लॉइज बढ़ते जा रहे हैं और ऑफिस में जगह ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली के अंदर ही ऑफिसेज रेंट पे लेने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट हर साल 1000 करोड़ तक बढ़ जाती है। और एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि दिस प्रोजेक्ट विल क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से टूरिज्म में भी शायद बहुत ज्यादा ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये बिल्डिंग्स लगभग 100 साल पुरानी है एंड गवर्नमेंट आल्सो सेड दीस बिल्डिंग्स नीड टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। But as you know that criticism is a backbone of democracy and this project is also facing a lot of criticism. अभी हाल ही में 20 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में कुछ मॉडिफिकेशंस करके दिल्ली के 7 प्लॉट्स में लैंड यूज चेंजेस किए हैं। ये 7 प्लॉट्स में से 6 प्लॉट्स सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में लाई करते थे और ये 6 प्लॉट्स में से 5 प्लॉट्स पहले ऐसे थे जो पब्लिक फैसिलिटीज माने जाते थे या तो रिक्रिएशनल एरिया होते थे। लेकिन इन मॉडिफिकेशंस के बाद ये जो पूरे टोटल 6 प्लॉट्स हैं इनको अब गवर्नमेंट ऑफिस लैंड कंसिडर किया जाएगा। अ टोटल ऑफ 86.1 एकड़ पब्लिक एक्सेसिबल लैंड इज नाउ गवर्नमेंट ऑफिस लैंड। तो जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस प्रोजेक्ट को लेके है वो यही है कि इस एरिया की जो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने वाली है। क्रिटिक्स का कहना यह है कि पब्लिक कंसल्टेशन वाज मिसिंग। बेसिकली दिस इज अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय पब्लिक मनी विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी इज एडवर्सली इफेक्टेड। तो लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज रिवाइविंग इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन दिस प्रोजेक्ट। इन अप्रैल एडवोकेट राजीव सूरी ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन एट द सेम नोट सुप्रीम कोर्ट सेड दे विल हियर द पिटीशंस आफ्टरवर्ड। So that is from our side. अगर आपको वीडियो पसंद आई then make sure you like. If you have any suggestion or any feedback then do comment. हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।